नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 और कक्षा 9th हिंदी का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 में आने वाला है। और इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है और ये पेपर आपके सभी जिलों के लिए बनाया गया है। तो सभी जिले के जो स्टूडेंट हैं वो इस पेपर को देखें और इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस बार हिंदी का जो पेपर है उसको हल करने में आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलने वाला है। और हिंदी का जो पेपर है वो आपके 48 नंबर का आने वाला है। अगर आपको हिंदी के पेपर में 48 में से 48 नंबर फोड़ने हैं तो ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। और पेपर को हल करने से पहले जो आपको निर्देश दे रखे हैं ये निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं। और सबसे पहले पेपर में आपको खंड 1 दिया गया है, यानी सेक्शन ए दिया गया है, भाग 1 दिया गया है। और इसमें आपको प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर कोई 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आपके गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको पूरा पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है। और उसके बाद इसमें आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और इस गद्यांश में आपको 7 क्वेश्चन दे रखे हैं। संस्कार शब्द का अर्थ क्या है, संस्कृति किसे कहते हैं, और व्यक्ति के संस्कार कहां परिलक्षित होते हैं, और संस्कृति के कितने पक्ष बताए गए हैं, संस्कृति का संबंध किससे रहता है, संस्कृति को क्या क्या माना जाता है, और न्यूनाधिक पद का समास विग्रह और समास का नाम बताइए। तो इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन के आंसर ही लिखने हैं। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यह आपके पद्यांश दिया गया है, लाइन टू लाइन आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद में इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको मात्र 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जिसमें पहला है कवि धरती पर कैसा जीवन यापन करना चाहता है, दूसरा है जगत का जीवन किससे प्रणीत होवे, और तीसरा है मानव का मन प्राय किससे संस्कृत रहता है, और संस्कृत मन किसे कहा गया है, प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, और युग युग के छायाभासों से भाषित का क्या अभिप्राय है, और भव के 2 समानार्थी शब्द लिखिए, और परिणति शब्द में उपसर्ग आपको लिखना है। उसके बाद में खंड 2 में प्रश्न संख्या 3 आपको दी गई है कि समय को राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय जोधपुर का छात्र मानकर समय के अस्वस्थ होने पर 3 दिन के अवकाश हेतु आपको प्रार्थना पत्र लिखनी है। और अथवा में प्रश्न है आपके कसम्बे के पार्षद ने खुला शौच मुक्त स्वच्छता अभियान में जो प्रशंसनीय कार्य किए उस संदर्भ में उन्हें धन्यवाद का प्रशंसा पत्र लिखिए। और प्रश्न नंबर 8 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। नंबर 4 है निम्न में से किन्हीं एक विषय पर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। और यहां पर 4 निबंध आपको दे रखे हैं। पहला है कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी। अगर आपको इस पर निबंध देखना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर कोरोना वायरस पर आप एक बहुत ही बेहतरीन निबंध है वो लिख सकते हैं। और सेकंड है आपके राष्ट्र निर्माण में युवकों का योगदान। तीसरा निबंध है भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या। और निबंध 4 है आपके प्लास्टिक थैली पर्यावरण की दुश्मन। तो 4 निबंध है, इसमें से जो बेस्ट रहेगा वो है आपके कोरोना वायरस। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर आप अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन 3 है आपके
खंड 3 है और इसमें प्रश्न संख्या 5 है। बादल खूब गरजे परंतु वर्षा नहीं हुई। उपयुक्त वाक्य रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है उसकी परिभाषा लिखिए और सरल वाक्य की परिभाषा आपको साधारण आपको लिखनी है। और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि निम्न संयुक्त वाक्यों का विश्लेषण कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। इच्छा, कमल, जल, चंद्रमा, इनमें कोई दो के लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 7 में निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इनमें भी आपको मात्र 2 शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं, आस्तिक, अपना, शुभ और स्वस्थ। प्रश्न नंबर 8 है श्रुति समिन भिन्नार्थक शब्द कोई दो के आपको लिखने हैं, अनल, अनिल और क्रम, क्रम। और प्रश्न नंबर 9 है मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करने हैं। मात्र 2 मुहावरों का अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। पहला है आस्तीन का सांप होना, दूसरा है उल्टी गंगा बहना और तीसरा है आपके डिंडोरा पीटना और चौथा है घी के दीपक जलाना। उसके बाद में सेक्शन 4 है और सेक्शन 4 में क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है, अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ना है और यहां पर आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। इसमें आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं लेकिन आपको 3 ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और ये आपके अथवा में दिया गया है तो अथवा वाला जो गद्यांश है ये भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और उत्तर की जो सीमा है वो 40 शब्द रहनी चाहिए। पहला प्रश्न है और ये आपके दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है, ये आपके चौथा प्रश्न है। यानी 3 प्रश्न के आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहां पर ये पद्यांश है जो आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पद्यांश में आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन आपको 3 ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अथवा में भी दिया गया है, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और उत्तर की जो सीमा है वो 40 शब्द रहनी चाहिए और यहां पर 3 ही प्रश्नों के उत्तर लिखने आपको। इसमें टोटल 4 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद में खंड 5 है और खंड 5 में प्रश्न संख्या 14 है निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। उत्तर सीमा है वो 100 से 120 शब्द है और यहां पर आपको प्रश्न दिया गया है। अथवा में भी प्रश्न है, ये भी आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 है निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए और उत्तर की जो सीमा है वो 30 शब्द प्रति प्रश्न, यानी आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है। इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन है आपके। पहला है इस जल प्रलय के रिपोर्टाज के अनुसार मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो इसमें टोटल आपको 4 ही प्रश्न के उत्तर लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो आपके 30 शब्द में रहना चाहिए। ओके, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।